अ, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं बॉक्सिंग कोच नवीन चंद ठाकुर। तो यार सोशल मीडिया पे जो है मैंने एक खिलाड़ी की स्टोरी पढ़ी, बॉक्सर की स्टोरी पढ़ी। बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे उनकी कहानी थी। तो मुझे लगा यार अपने खिलाड़ियों को इस मैटर पे जरूर बात करनी चाहिए। तो और उस कहानी को सुन के मुझे मुझे क्या एहसास हुआ उस बारे में बताऊंगा आपको। मुझे एहसास हुआ कि यार मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले एडवाइस ये है यार कि जो भी मेरा दोस्त, जो भी मेरा भाई बॉक्सिंग, एमएमए, यूएफसी और रेसलिंग, इस टाइप के कंपार्ट स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, तो यार उनके लिए मेरी एडवाइस है, आप सबसे पहले उस एकेडमी या उस ट्रेनर को ज्वाइन करें जिसने जो है किसी कोचिंग का कोर्स किया हो, किसी गवर्नमेंट से अप्रूव संस्थान के द्वारा। वहां पे जो है उसने जो है कोचिंग कोर्स किया हो। तो उससे ये फायदा है कि अगर वो अच्छा खिलाड़ी रहा है, लेकिन कोचिंग का फील्ड और खेलने का फील्ड दोनों डिफरेंट है यार। क्योंकि अगर आपको जो है वहां पे जहाँ पे जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वहां पे आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि किस प्रकार जो है खिलाड़ी को तैयार किया जाता है और उसका इंजरी का ख्याल कैसे रखा जाता है, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ऊपर कैसे जाएगी। और जो है खिलाड़ी को चोट लगेगी तो कैसे उसको चोट से बचाना है, ये सब चीजें वहां पे बताई जाती हैं। और होता क्या है कि अगर जो है आप ऐसे एकेडमी ज्वाइन करेंगे जहाँ पे जो है उसको खिलाना ज़रूर आता है, लेकिन उसको पता नहीं अगर आपको इंजरी लग जाए तो आपको किस हिसाब से बचाना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपने, ये मेरी एडवाइस थी। और कहानी इस प्रकार है यार, मैं बात करूँगा, हमारे जो है एक बॉक्सर बॉक्सर हैं रिचर्ड कोलन। उनका जन्म 19 सितंबर 1992 को मैटलैंड, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इनका बॉक्सिंग रिकॉर्ड है यार, 16 ये जीते हैं और एक इनका लॉस है। जब रिचर्ड कोलन 10 साल के थे तो इनकी फैमिली पोर्टल को सेटल हो गई थी, पोर्टल में आ गई थी, ताकि जो है रिचर्ड कोलन आइलैंड को रिप्रेजेंट कर सके। इन्होंने इन्होंने अपनी जो है पढ़ाई के दौरान बिजनेस से ग्रेजुएशन किया इन्होंने। और इसके बाद जो है इन्होंने एमेच्योर एमेच्योर में जो इनका रिकॉर्ड रहा वो कुछ इस प्रकार था। इन्होंने एमेच्योर में जो है काफी इनको फेम मिला। इनको जो है 5 बार ये नेशनल चैंपियन थे। और ब्राजील में जो प्री ओलंपिक प्री ओलंपिक से पहले ओलंपिक क्वालिफायर होता है यार, उस ओलंपिक क्वालिफायर को ये जीते थे। और 2012 ओलंपिक खेला था इन्होंने। और मगर वहां पे ये जो तीसरा राउंड होता है ना यार, पहला राउंड जीता इन्होंने, है ना। फिर उसके बाद सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, ऐसे करते करते जो है समझ रहे हैं ना आप, जैसे मतलब प्री क्वार्टर होगा, क्वार्टर होगा, सेमी होगा, उससे उससे पहले लीग्स होते हैं, तो है ना। तो ये थर्ड लीग तक जो है पार कर गए थे, लेकिन ये थर्ड लीग में आके 1 पॉइंट से हार गए थे। इसके बाद इन्होंने अपना प्रोफेशनल खेलने का सोचा। इन्होंने सोचा कि यार मैं अमेचर तो खेल लिया, प्रोफेशनल खेलता हूं मैं। इनका जबकि अमेचर रिकॉर्ड 170 जो है बाउट जीती थी इन्होंने, और 15 लॉस था इनके पास। 15 बार ये हारे थे और 170 बार जो है ये अमेचर फाइट जीते थे। उसके बाद जो है इन्होंने 23 फरवरी 2013 को अपना पहला प्रोफेशनल मैच डेब्यू किया। और इन्होंने इसे दूसरे राउंड में नॉकआउट नॉकआउट से जीता इन्होंने। उसके बाद हुआ 2014 में, इन्होंने 7 फाइट खेली, है ना। 2013 में 5 लड़ी, 5 की 5 जीती। 2014 में इन्होंने 7 लड़ी और 7 की 7 जीती। फिर इनका मुकाबला, सबसे कठिन मुकाबला हुआ विवियन विवियन हैरिस से हुआ। विवियन हैरिस का भी उस समय रिकॉर्ड था, वो अपनी कोई भी बाउट, प्रोफेशनल बाउट नहीं नहीं हारे थे। इन्होंने उसे चौथे राउंड में दोस्तों नॉकआउट मार दिया। ये है बात 2014 की। उसके बाद इनकी फाइट होती है टेरर विलियम से। टेरर विलियम से जब इनकी फाइट होती है तो इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है दोस्तों। होता क्या है कि जब टेरर विलियम की फाइट होती है, वो इतनी जबरदस्त फाइट थी कि वो पूरे 9 राउंड तक चली। 10 राउंड का मुकाबला था, 9 राउंड तक पूरी चली दोस्तों। और इस बाउट के दौरान पिचेट कोलम ने 9वें राउंड में लो बिलो मतलब बिलो द बेल्ट फॉल मार दिया था, जिस कारण जो है इनका 2 पॉइंट काट दिए गए थे। और हुआ क्या था इस बाउट के दौरान टेरर विलियम पहले राउंड में उन्होंने खूब सारे रैबिड पंच मारे। फर्स्ट राउंड रैबिड पंच होता है, मतलब उन्होंने फाउल मारा सिर के पीछे जो उन्होंने फाउल पंच मारा, जो मारना फाउल होता है। और इसकी शिकायत जो है प्रचित कॉलोन ने रेफरी से भी की। रेफरी ने जो है 1-2 बार अपोनेंट को वार्न किया, और करीबन जो है उसको वार्न किया और कंपटीशन को कैरी ऑन रखा। जिस दौरान जो है उनको बार बार रैबिड पंच पीछे लगा, जिस कारण जो है टेरर विलियम जो है एक बार ड्रॉप हुए नीचे जमीन पे, और वहां पे डॉक्टर को बुलाया गया। ये करीबन जो है मुझे लग रहा 7वें 8वें राउंड की बात है। डॉक्टर को वहां बुलाया गया, डॉक्टर ने इनको चेक किया।
चेक किया और डॉक्टर ने चेक करने के बाद बाउट को कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि फिर 9वें राउंड में टेरर विलियम को फिर से जोरदार पंच लगता है। टेरर विलियम जमीन पे लेटे रहते हैं और काफी देर लेटने के बाद करीबन जो है 3 या 4 मिनट हो जाते हैं। रेफरी उनको पूछते हैं, हाँ आप ठीक हो, खेलोगे खेलोगे? वो कहते हैं हाँ मैं खेलूंगा, मैं ठीक हूँ। लेकिन इसके बाद जो है टेरर विलियम के 2 पॉइंट जो है रेफरी काट देता है और उनको वार्न करता है, डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। अब इस दौरान जो है रिचर्ड कोलन जो है इससे क्या बोलते हैं, अपने जो है उनको लगता है कि राउंड खत्म हो चुके हैं। उनके जो है सेकंड्स उनके ग्लव्स उतारते हैं। जब सेकंड्स ग्लव्स उतारते हैं तो पता चलता है अभी एक राउंड तो और बचा हुआ है, 10 राउंड का मुकाबला था ये। तो इस दौरान जो उन्होंने दोबारा ग्लव्स को जो है फिर से बांधते हैं, टेपिंग करते हैं। इस दौरान काफी लेट हो जाता है और रेफरी जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर देता है और इस मैच को जो है रिचर्ड कोलन हार जाते हैं। उनको जो है हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जब इनको हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गए वो। जब वो है अपने चेंजिंग रूम की तरफ जाते हैं तो उनके पैर डगमगा रहे थे, उनके पैर जो है लड़खड़ाने लग जाते हैं। उनकी माँ उनसे पूछती है कि तुम ठीक हो? तो वो कहते हैं हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जो उनको उल्टी आने शुरू हो जाती है और बेहोश हो जाते हैं वो। उसको देखते हैं तो पता चलता है कि उनके ब्रेन ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो गई है। फिर ये कोमा में चले जाते हैं। इनकी माँ कहती है कि ये बुरे सपने की तरह था। इसके बाद रिचर्ड कोलन की जिंदगी बदल गई। रिचर्ड कोलन का इलाज बेल्जियम के हॉस्पिटल में चलता है, कई हफ्ते तक चलता है। इसके बाद इनको इनके घर ट्रांसफर कर दिया गया इन्हें अटलांटा में। उसके बाद दोस्तों 221 दिन कोमा में रहने के बाद यह अपनी माँ कोमा में रहते हैं 221 दिन। उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं कोमा से और उसके बाद जो अपनी माँ के घर शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी रिचर्ड कोलन की सेहत काफी बेहतर हो रही है, पहले से काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है उनको। अभी WBC ने उनको जो है एक उनके बर्थडे पे आए थे उनसे मिलने, उनको गिफ्ट भी दी। उनकी फोटो सोशल मीडिया पे शेयर की थी WBC ने। और दोस्तों ये थी कहानी महान बॉक्सर रिचर्ड कोलन की। तो इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक समाप्त करता हूं। आपको एडवाइस है अच्छी एकेडमी ज्वाइन करें, अच्छी जगह ट्रेनिंग करें ताकि आपके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर।